हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट कि यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एनसीसी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट कि आपको उसमें से मार्क्स मिलेंगे। अभी इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट बट इन आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके प्रपोजल को रिकॉग्नाइज कर दिया है। नाउ please tell me, I have never been a part of NCC. I always wanted to be, but I don't know, under some circumstances I could not, but I have huge respect for all the people who have been a part of NCC. अगर आप एक NCC कैडेट थे हो, huge shout out for you and please write in the comment section also. Let's just see कि कितने सारे लोग NCC कैडेट हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे वो पूरा जो कल्चर है एनसीसी का ना, पर्सनली मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है कि देयर इज अ डिसिप्लिन लाइफ, यू बिकम अ टीम मेंबर, यू बिकम अ लीडर ऑल्सो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड आई ऑलवेज सीन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर अ पार्ट ऑफ एनसीसी एंड मुझे हमेशा लगता था कि वाई एम आई नॉट डूइंग दैट, वॉट इज स्टॉपिंग मी, एंड आई डोंट नो व्हाट स्टॉप मी। इफ आई कैन गो बैक इन टाइम, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एनसीसी कैडेट। डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ देम। बट yeah, it definitely instills a lot of discipline into life ना। पूरा आप अगर आप एनसीसी कैडेट हो then you tell me कि how NCC is changing your life। but the news here is कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच इज़ आवर एनसीसी, इसने एक रिक्वेस्ट डाला था कि एनसीसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से हटा के इसको एक एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट डाल देना चाहिए, जिसके मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होंगे करिकुला के अंदर। तो उस वाली कंसिडरेशन को फॉरवर्ड करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसके अंदर अभी एनसीसी क्या होगा, ये एक सीबीएसई बन जाएगा विच इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखो, जैसे होता है ना कि आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, उसी तरीके से आप अपने मेन कोर्स के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उसमें से। और ये वाला प्लान कहाँ से आया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है। तो जो स्टूडेंट्स एज एन एनसीसी कैडेट हैं वो उनको बीइंग एन एनसीसी, अभी तक अगर आप हो तो आपको पता होगा कि आपको एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको फाइनल मार्कशीट के अंदर आपके मार्क्स नहीं जोड़ते थे ना। तो एनसीसी कैडेट में आपको एकेडमिक क्रेडिट्स मिलेंगे एनसीसी ट्रेनिंग के लिए, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो तो आपको अलग से इंसेंटिव मिलेंगे सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, इट इज़ दी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर कंट्री। नेशन बिल्डिंग के लिए इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिंस जब से इसको बनाया गया है, इसने मिलियंस ऑफ यूथ की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है बाय शेपिंग देयर कैरेक्टर, बाय बिल्डिंग देयर कैरेक्टर, बाय शोइंग देम द पाथ कि यूनिटी और डिसिप्लिन क्या होता है, टीम वर्क इन टीम लीडरशिप क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। एनसीसी ने नोटेबली डेफिनेटली प्रेजवर्दी काम करा है, चाहे अगर अवेयरनेस के लिए हो, चाहे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो, स्वच्छ भारत अभियान के लिए हो, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के लिए हो। एनसीसी कैडेट हैज़ ऑलवेज बीन द फ्रंट लाइनर। एनसीसी अभी तक जो है वो इट इज़ अभी तक जो है जस्ट लाइक कि आपका एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी पार्ट है। तो बहुत सारे पेरेंट्स, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो, एनी हो, सो अभी तक एनसीसी जो है वो आपका एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका क्रेडिट कोर्स में नहीं जाना था, तो बहुत सारे लोग इसमें हेजिटेट भी करते थे। लेकिन अभी इसको एज एन आपका एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी होगा, तो दिस विल बी इवन अ बेटर। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ना फीमेल गर्ल्स कैडेट जो है वो 1/3 है टोटल, टोटल 1/3 कैडेट्स गर्ल्स हैं। एंड इसमें बहुत ही अच्छा जेंडर रेशियो है। अगर आप किसी भी दूसरे यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में देखोगे तो एनसीसी के अंदर सबसे अच्छा गर्ल्स कैडेट का रेशियो दिखता है। रिसेंटली सीएपीएफ ने भी बोला है कि जो एंट्री स्कीम होती है सीएपीएफ की, उसमें जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हो, फायर सर्विसेज हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उसके लिए उनको एक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप एनसीसी से आते हो, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको डेफिनेटली प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। एनसीसी की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स को एक डिसिप्लिन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और ये इट्स जस्ट यू कैन रिलेट एंड बिकॉज दे कम फ्रॉम द कॉमन पीपल ना। आप और मैं, आप जैसे स्टूडेंट बनते हैं तो वी आर कॉमन पीपल। तो क्राइसिस के ड्यूरेशन के अंदर
ये जो एनसीसी कैडेट है दे एम्पैथाइज मोर विद द लार्जर सोशल एंड डेवलपमेंटल कॉज, क्योंकि वो उसी ग्रुप में से आ रहे हैं. सम ऑफ फैमिली मेंबर, उनके जो कुछ फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द क्राइसिस. तो क्राइसिस के अंदर एनसीसी कैडेट की जब हेल्प ली जाती है तो एक बहुत ही बड़ा एम्पैथेटिकल, मतलब आप बोल सकते हो कि पॉइंट है, मोटिवेशन है जो उनके साथ रहता है. एंड देर इज ऑल्सो व्यू कि जो कैडेट होते हैं दे शुड नॉट बी डिप्लॉयड. मतलब जैसा आपने देखा होगा कि किसी वीआईपी इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे आप अगर इफ़ यू आर एनसीसी, इफ़ यू आर नॉट, प्लीज़ राइट योर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखना है. तो बहुत बार जैसे कोई वीआईपी आ रहा है या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें एज ए मिस्कॉट भी एनसीसी कैडेट को खड़ा कर दिया जाता है. तो दिस इज ऑल्सो बीन सेड कि ऐसे के अंदर सोशल सर्विसेज जो रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड सोशल सर्विसेज हैं, उसके अंदर एनसीसी कैडेट्स को डिप्लॉय नहीं करना चाहिए. ऐसी एक्टिविटी जो है इट शुड नॉट बिकम सब्सटीट्यूट ऑफ द कोर ट्रेनिंग. एनसीसी पे हमेशा कोर ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए. और एनसीसी को लाइक आयरोनिकली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पीडमेंट ऑल्सो, कि उसमें सबसे बड़ी रुकावट भी यही है कि एनसीसी को यूथ में और भी ज़्यादा उसको स्प्रेड करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एनसीसी के अंदर लेके आया जाए. लेकिन एनसीसी में क्या है कि वही एक्स्ट्रा करिकुलर था ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता था कि नहीं टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होता, बच्चे बिगड़ जाएंगे. मतलब आई नो दिस, आई हैव हर्ड दिस. सो एनसीसी पोस्टिंग इज इक्वेटेड ऑफ बीइंग साइड लाइन, कि उसको साइड लाइन कर दिया जाता था. तो इसमें इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एज रोल मॉडल, उनकी वो टेंडेंसी होती है कि अच्छा कोई लास्ट पोस्टिंग मिल जाएगी, कहीं मेडिकली अनफिट है, तो उसमें उनको एनसीसी में डाल दिया जाता था. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन कि जो मेजॉरिटी ऑफ गुड ऑफिसर्स होते हैं वो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में सुपरसीड करते हैं उनके आर्म्ड फोर्सेस में. और बहुत सारे जो उनके कॉम्पिटेटेड मोटिवेटेड होते हैं दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड विद द एनसीसी ऑल्सो. लेकिन फिर भी वही फैक्ट हमेशा रहता है कि कुछ ही जो एनसीसी के ऑफिसर्स हैं उनको ही उनकी सर्विस का असाइनमेंट मिलता है, बाकियों को ऐसे साइडलाइन कर दिया जाता है कि अच्छा इसको एनसीसी से आया, इसको इधर वाले काम में डाल दो. जो जनरल एटीट्यूड आर्म फोर्सेस का एनसीसी के लिए होता है वो इट्स लाइक अ डंपिंग ग्राउंड, कि उसको कुछ काम करनी है, इसको एनसीसी में डाल दो. एनसीसी का है अच्छा ये इधर उधर का काम है, साइडलाइन का काम है, इसको उसमें डाल दो. तो दिस हैज़ टू चेंज. एंड जब एनसीसी टेन्योर को अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट इन प्रमोशन के अंदर काम लिया जाएगा, अगर उसको क्रेडिट स्कोर में डाला जाएगा, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज जो पूरी एनसीसी की इमेज है, विच शुड बी अ वेरी गुड इमेज. मतलब आई पर्सनली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एनसीसी कैडेट्स. एंड दिस विल ऑल्सो इंश्योर ओवर टाइम कि जो सीनियर आर्म्ड फोर्सेज में जो रीच है, दे ऑल्सो हैव एक्सपोजर टू द इंडियन सोसाइटी एंड देयर एस्पिरेशंस ऑल्सो. इट मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो एनसीसी कैडेट जो ज्वाइन करते हैं वो मतलब आप देखो कि जनरली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं. उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बट दैट चार्म की यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी, परेड करने को मिलेगा, देयर एक्सपोजर कि हमको ऐसा करने को मिलेगा. प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं मिलता उनको, ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर जैसे अभी क्रेडिट सिस्टम हुआ है, पहले तो कम्प्लीटली एक्स्ट्रा करिकुलर था, तो इट वॉज ओनली फॉर द पैशन. तो उनकी जो ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर है इसको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, कि यू आर गेटिंग अ टाइम कि यू कैन एक्चुअली, आप उसे बोलते हो ना कि आप यूथ को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो. ओवरऑल जो एनसीसी का स्ट्रक्चर है इट नीड टू इवॉल्व इन द डायरेक्शन जिसमें यूथ जो सोशली पर्टिकुलरली जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनको दोनों, चाहे वो करियर सर्विस हो, नेशनल सर्विस हो, कैरेक्टर हो, इन सब की एडवांस ट्रेनिंग देना चाहिए. एक मिक्स्ड बेटर मिक्स ऑफ कैडेट, ठीक है, बेटर मिक्स ऑफ कैडेट जो है वो मतलब अगर आप ट्रेनिंग कैंप में लेके आओगे तो वो यूथ को और भी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ने का मौका देगी. यूजीसी ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है. एटलीस्ट इस केस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एनसीसी को जो अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में इवॉल्व कर रही थी, अभी वो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा तो कोर्स क्रेडिट होंगे. तो इसमें मतलब वॉलेंटरी परस्यूट तो है ही, लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज लेके आई है इसकी वजह से ये आपका यूनिवर्सिटी सिलेबस का एक फॉर्मल पार्ट बन जाएगा. अच्छा, ये पहली बार नहीं है, 2013 में भी इसी तरह का एक सिमिलर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करने की बात करी गई थी कि इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट में डाल दिया जाए, लेकिन फिर उसको डिसमिस कर दिया गया था किसी रीज़न से. अभी जब नया एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तब क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो होलिस्टिक एजुकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस को जाना है कि सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जब डालने की बात करी गई है, तब ये जो प्रपोजल था 2013 में इसको फिर से रिवाइव करा गया कि अच्छा एनसीसी ट्रेनिंग भी तो इसी एम्बिट में आती है. होलिस्टिक एजुकेशन है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट करती है, सोशल सर्विसेज करती है, तो फिर इसको आप एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट क्यों नहीं डाल देते.
तो आउट ऑफ अभी जो है अभी ये है कि बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ का फ्रीडम दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, केरला, यहाँ पे एनसीसी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब इसके जो एनसीसी के कोर्सेज हैं वो इवन आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ के अंदर भी इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग चल रही है। एंड आई थिंक दिस वुड बी एन अमेजिंग पॉइंट कि मतलब खुद एनसीसी कैडेट को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा अभी मैं इसमें और बेटर करूँगा क्योंकि मेरे क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में बहुत भी सही रहेगा। एंड मतलब आई थिंक टीचर्स विल ऑल्सो be more attentive to this NCC, which I personally feel is amazing. I have said it multiple times, but फिर भी I'm repeating क्योंकि I feel that way. तो दिस इज़ इट अबाउट इस कि क्या UGC ने NCC को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट में डाल दिया है। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है और मैं आज तक कभी NCC कैडेट नहीं रही हूँ। आई विश आई कुड बी, बट लेट्स जस्ट सी फ्यूचर में हम क्या डेवलपमेंट करते हैं इसके बारे में। आई एम प्लानिंग समथिंग, बट अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, take care of your physical health, take care of your mental health. I say this every time, this is very important that you stay happy, you stay healthy. I'll see you guys in the next. Jai Hind.